जय हिंद। मैं थेमाका मोहसिन रशीद टॉक। काफ़ी टाइम से सिर्फ देख रहा था जो आज की तारीख में इंडिया में हो रहा है कि कहीं पर कानून बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है, कहीं पर कानून दिखाई ही नहीं दे रहा। जहाँ पर मुसलमानों को अरेस्ट करना है, जहाँ पर उन्हें कल्प्रिट बनाना है, जहाँ उन्हें उपद्रवी दंगाई दिखाना है, वहाँ पर कानून बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। हाँ मारो चूतड़ पे उसको भी। हाँ 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 दे ये इसको लो, कन्हैया लो, चांटा वाला कन्हैया। इसको हाँ मानना, इसको ले इधर मैं समझाया सर कितना। और जहां पर मुसलमानों के साथ कुछ हो रहा है वहां पर कानून जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। जय श्री राम, जय जय। मुझे प्रॉब्लम इस सिस्टम से नहीं है। मैंने ये मान लिया है कि जहां पर बीजेपी ऐसी फासिस्ट ताकतों के हाथ में पावर है, सरकार है, वहां पर मुसलमानों के हुकूक इतने हिफाजत से नहीं है, इतने महफूज नहीं है। मुझे प्रॉब्लम हमारी पार्टी के, कांग्रेस के या दूसरी सेक्युलर पार्टीज, मान लीजिए आप है या सपा है, दूसरी जो पार्टीज हैं उनके लीडर्स से है, उनके जीते हुए कैंडिडेट से है, उनकी नेशनल और स्टेट लीडरशिप से है, उन लोगों से है जो उन पार्टियों की सेक्युलर छवि दिखाकर और मुसलमानों के वोट लेते हैं, मुसलमानों के वोट से ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचते हैं और उसके बाद खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। दूसरी बात, मैं एक बात और आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जरा सोचिए, जरा सा लार्जर पर्सपेक्टिव देखिए इसका। मुझे लगता है ये जो रैलियां निकली, शोभा यात्राएं ऑर्गेनाइज हो रही हैं, ये दो मामले हो सकते हैं। या तो पूरे इंडिया के भगवाधारी एक जैसा दिमाग से सोचने लगे हैं, बिल्कुल डिट्टो एक जैसा दिमाग, कि हमें रैली निकालना है, हमें नारे लगाना है, हमें तलवारें लहराना है, एक ही नारा लगाना है, मुसलमानों को प्रोवोक करना है, उसके बाद भी नहीं हो तो मस्जिद में घुस के भगवा झंडा लगा देना है। यूपी में भी वही हो रहा है, एमपी में भी वही हो रहा है, राजस्थान में भी उसी की कोशिश और दिल्ली में भी उसी की कोशिश। या फिर कोई एक दिमाग है जो इन सब के पीछे काम कर रहा है। तो एक बात को समझिए, मुसलमानों ने कोई प्लानिंग नहीं की थी, ये प्लानिंग के तहत कराए हुए झगड़े हैं, प्लानिंग के तहत उकसाया गया है मुसलमानों को। लेकिन मैं मुसलमानों से एक गुजारिश करूंगा कि आप बेकार में जेल मत जाइए, आप कानून अपने हाथ में लेके जेल मत जाइए। सारी मसाजिद में, अपने सारी जगहों पे सीसीटीवी कैमरेज लगवाइए, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग कीजिए और उसके बाद ऐसे लोगों को फिगर आउट कीजिए, पर्टिकुलर एक आदमी को जो ये गंदगी कर रहा है, और उसके बाद उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए। मैं कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा हूं। उसके बाद इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कीजिए, एक एक को पहचानिए, एक एक के ऊपर कार्रवाई कीजिए। तो ऐसे भीड़ से लड़ने से आप कभी भी इंसाफ हासिल नहीं कर पाएंगे। एक एक आदमी को पहचानेंगे, ये गंदगी करने वाले एक एक कीड़े को पहचानिए और उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, जब जाके ये गंदगी खत्म हो। एक बात मैं हमारे सारे पॉलिटिशियन से कहना चाहूंगा कि राजस्थान में करीब 15-16 ऐसी जगहें हैं जहां से कांग्रेस मुसलमानों को टिकट देती है, करीब 40 ऐसी जगह है जहां पे काफी स्ट्रांग मुस्लिम लीडरशिप है जो कांग्रेस को जिताते हैं। मेरी पार्टी के एमएलए से जीते हुए या हारे हुए जो भी कैंडिडेट्स हैं, उन सबसे मैं पूछना चाहता हूं, आपके मुंह में किस बात को लेकर दही जम गया? आपको दिख नहीं रहा कि जहांगीरपुरी में क्या हो रहा है, या करौली में क्या हुआ, या खरगोन में क्या हो रहा है? एक मुस्लिम लीडर ऐसा नहीं था जिसने इन मामलों पे स्टेटमेंट दिया हो, जिसने इन मामलों की मजम्मत की हो, जो खुल के सामने खड़ा हुआ हो इस नाइंसाफी के खिलाफ। आप लोगों को हो सकता है कि दूसरे वोटों का डर हो, लेकिन एक बात समझ लीजिए, हमारे वोटों का भी डर आपको महसूस करना पड़ेगा। अरे डर छोड़िए, इंसाफ के लिए तो बोलिए। आपको जहां भी मुसलमानों के खिलाफ हमले हों, आपको आवाज उठाना चाहिए। देखिए बीजेपी को कैसे इकट्ठी होकर और करौली पहुंच गई, कैसे डिफेंड कर रहे हैं उन भगवाधारी गुंडों को, और आप उन लोगों को भी डिफेंड नहीं कर पा रहे जिनको नाजायज तौर पे फंसाया जा रहा है।
अगर आप इंसाफ की बात नहीं बोल सकते ना तो राजनीति छोड़ दीजिए। अगर आप अपनी कौम के लिए इंसाफ की आवाज नहीं लगा सकते तो यकीन मानिए आप लीडर नहीं बचे हैं। 1% भी आप में लीडरशिप नहीं बची। अफसोस होता है मुझे इन सारे पॉलिटिशियंस और सारी जमातों को जो मुसलमानों की खैरख्वाही की बात करती हैं कि वो जब हमले होते हैं, जब जुल्म होते हैं, तब खामोश बैठे रहते हैं। और मुझसे भी काफी सारे लोगों ने पूछा कि भाई इतनी सारी जमातें हैं, इतने सारे पॉलिटिशियंस हैं, ये खामोश क्यों हैं जहांगीरपुरी पे? ये वहां क्यों नहीं गए? इनके स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी सब्र रखिए भाई। आपको तमीज नहीं है कब बोलना चाहिए और कहीं नहीं बोलना चाहिए। उन सबको सब पता है, ऐसी जमातों को और ऐसे पॉलिटिशियंस को सब पता है कब बोलना चाहिए। अभी तो हमले हो रहे हैं भाई, अभी रिस्क का काम है बोलना। अभी जब ये मुसलमान कूट पिट के इनके घर तोड़ दिए जाएंगे, उसके बाद जब बैठ जाएंगे तो आएंगी ये जमातें थैले लेके राशन के, आएंगी ये जमातें और ये पॉलिटिशियंस फोटो खिंचवाने अपने अपने मीडिया क्रू को साथ लेके, और एक थैला देके और एक घर को 10-11 हजार रुपए की सहायता राशि देके फोटो खिंचवा के डाल देंगे कि हमने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए ये काम किया। तो इन्हें पता है कब बोलना। आप बहुत जल्दी करते हैं। मुसलमानों में यही गलती है, समझते नहीं है कब बोलना है, कब बोलने में फायदा है, कब बोलने में नुकसान है। और अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं किस माशरे में जी रहा हूं कि सारी सेक्युलर पार्टीज खामोश हैं, सारे पॉलिटिशियंस खामोश हैं, सब खामोश हैं क्योंकि बुलडोजर एक मस्जिद के अहाते पे चला है, उसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन मानिए अगर मेरी जगह पे कोई मंदिर होता और उसके ऊपर बुलडोजर चलने आता तो मोहसिन रशीद सामने खड़ा हो जाता और उसको टूटने नहीं देता। कम से कम जितनी मेरी ताकत होती उतना तो उसका विरोध करता। इंशाल्लाह मुझ में जब तक ताकत है, जब तक मुझ में सलाहियत है, जब तक मुझ में जान है, हर नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। और एक बार फिर कहना चाहता हूं राजस्थान कांग्रेस के लीडर्स से कि आपकी ये खामोशी कांग्रेस और आपके खुद के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे की घंटी को समझिए। जहां हक और इंसाफ की बात हो वहां हिंदू मुस्लिम देख के आवाज मत उठाइए, वहां आवाज उठाइए चाहे कोई भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थैमा का मोहसिन रशीद टॉक।